हेलो दोस्तों, मैं अलका गौड़ स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेज में। इस क्लास में हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपन ने राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान की लोक देवियाँ, लोक नाट्य, संत, ख्याल, ये सभी टॉपिक कर लिए हैं। जिन भी साथियों ने नहीं देखे वो जाकर देखें, यह अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज का अपना टॉपिक है लोक कला। कला क्या होती है? जो कपड़े, दीवार, शरीर पर, लकड़ी पर ये रचनाएं बनाकर, चित्र बनाकर दर्शाया जाता है, उसको अपन कला कहते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। आज पहला है दीवार या भूमि पर बने चित्र। जो दीवार पर या भूमि पर जो चित्र बनते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। पहला है पथवारी। पथवारी क्या होता है? अपन ने लोक देविया में भी पढ़ा था। पथवारी गांव में पथ की रक्षक देवी के रूप में पूजी जाने वाली माता। अपन जिन भी साथियों ने लोक देविया देखी होंगी उनको पता होगा कि पथवारी क्या होती है। गांव में जब कोई यात्रा करने जाता है तो पथ की रक्षक देवी, जो यात्रा की जो रक्षा करने की जो देवी है, वो पथ की रक्षक देवी को पथवारी मानते हैं, तो इनके पथ की रक्षक देवी के रूप में पूजते हैं। दूसरी माता है अपनी, दूसरा क्या है? सांची। सांची नवरात्रों में अविवाहित लड़कियां द्वारा पुती दीवारों पर गोबर से बनाई जाती है। सांची क्या होती है? जो अविवाहित लड़कियां, कंवारी लड़कियां होती है, वो दीवारों को पोत कर उन पर चित्र बनाए जाते हैं। गोबर से उन पर चित्र बनाती हैं, उन्हें सांची कहते हैं। सांची किसे कहते हैं? अविवाहित लड़कियां पुती हुई दीवारों पर गोबर से चित्र बनाती है, उन्हें सांची कहते हैं। और मच्छदरनाथ मंदिर उदयपुर में सांचियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मच्छदरनाथ मंदिर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मच्छदरनाथ मंदिर कहाँ है? तो पहली बात याद रखनी है, उदयपुर में। और सांचियों के लिए प्रसिद्ध स्थान, पहले तो पूछेंगे अपन को सांची क्या होता है। सांचियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मच्छदरनाथ मंदिर उदयपुर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब मांडना। मांडना क्या होता है? मांगलिक अवसरों पर दीवारों, चौक या आंगन आदि में मांडे जाते हैं। गाँव में क्या होता है कि गोबर से और मिट्टी से पहले घरों को लीपा जाता है, और वाइट कली से और लाल गेरू से जमीन पर, भूमि पर या दीवारों पर मांडने बनाए जाते हैं। गोल गोल मांडने, चौकोरे, ये चित्र बनाए जाते हैं, उसे मांडने कहते हैं। दिवाली पे, होली पे या फिर कोई मांगलिक शादी विवाह में मांडने मनाए जाते हैं। यह शुभ माना जाता है। शुभ कोई कार्य होता है उसमें मांडने मनाए जाते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। मीणा जाति के मोरनी से अधिक लगाव के कारण दीवारों पर मोरनी मांडने का विशेष प्रचलन है। मीणा जाति के लोग क्या होते हैं? मोरनी से अधिक लगाव रखते हैं, तो दीवारों पर मोरनी के मांडने बनाए जाते हैं। तो मोरनी के मांडने किस जाति के लोग ज़्यादा मनाते हैं? मीणा जाति के। पथवारी क्या होता है? रिपीट कर लेते हैं अपन को। अपना मोटिव क्या है कि इसी क्लास में अपन सबको क्लियर करते चलें। पथवारी क्या होती है? यात्रा जाते समय पथ की जो रक्षक देवी है वो पथवारी देवी है। सांची क्या होता है? नवरात्रों में अविवाहित लड़कियां पुती हुई दीवार पर गोबर से जो चित्र बनाते हैं उन्हें सांची कहते हैं। सांची का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मच्छदरनाथ मंदिर उदयपुर। मांडना क्या होता है? मांगलिक अवसरों पर दीवार पर, भूमि पर जो चित्र बनाए जाते हैं, जो उनको मांडना कहते हैं। और मीणा जाति के लोग मोरनी को अधिक प्रिय है, उनको मोरनी से बहुत अच्छा लगता है, मोरनी को लोकप्रिय है। मोरनी से अधिक लगाव के कारण मोरनी के मांडने बनाते हैं, जो मीणा जाति के लोग बनाते हैं। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। देवरा क्या होता है? खुले चबूतरे पर मंदिर नुमा बनी हुई आकृति देवरा कहलाती है। जिन भी साथियों ने लोक देवता पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि मैंने पढ़ाया था आपको रामदेव जी का देवरा। रामदेव जी के मंदिर को क्या बोलते हैं? देवरा। तो जो खुले मंदिर होते हैं, एक मंदिर नुमा आकृति, एक मतलब सीमेंट से चबूतरा टाइप होता है, उस पर एक छोटा सा मंदिर नुमा आकृति बनती है, उसको देवरा बोलते हैं। तो रामदेव जी का देवरा बहुत प्रसिद्ध है। शेखावटियों की हवेली में सर्वाधिक भित्ति चित्रों का चित्रण हुआ है। जो शेखावटी, झुंझुनू, सीकर का क्षेत्र है, वहाँ पर भित्ति चित्रों का ज़्यादा चित्रण होता है।
जो बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनी हुई है वहाँ पर भित्ति चित्रों का चित्रण है। मेवाड़ शैली में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान है चीतेरो की ओवरी, उदयपुर। मेवाड़ क्षेत्र की जो शैली है उसमें भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? चीतेरो की ओवरी। चीतेरो की ओवरी कई बार क्वेश्चन में आ जाता है अपने, तो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। चीतेरो की ओवरी कहाँ प्रसिद्ध है? मेवाड़ शैली के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ स्थित है? उदयपुर में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा कौन सा है अपना? कपड़े पर बने चित्र। पहले दीवार या भूमि पर बने हुए चित्र थे, अब कपड़े पर बने हुए चित्र हैं। राजस्थान में शाहपुरा भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है। जो फड़ है वो राजस्थान शाहपुरा में। शाहपुरा कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। अब तो अलग जिला बन गया। शाहपुरा कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। यहाँ पर छिपा जाति के जोशी चित्रे फड़ का चित्रांकन करते हैं। जो शाहपुरा भीलवाड़ा में है, छिपा जाति के जो जोशी हैं वो चित्रे फड़ का चित्रांकन करते हैं। फड़ चित्रण के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? श्रीलाल जोशी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फड़ चित्रण के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? श्रीलाल जोशी। फड़ मुख्य रूप से दो देवताओं की प्रसिद्ध है, पाबूजी और देवनारायण जी। तो मैं आपको वापस बोलूँगी कि लोक देवता वाली क्लास ज़रूर से ज़रूर देखें। उसमें अपन ने पाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी सबके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है। जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं अपने एग्ज़ाम में वो भी अपन ने डिस्कस किए थे। कौन सी स्लाइड के थ्रू भी अपन ने डिस्कस किया था। तो प्लीज़ जाके देखिए, बहुत बेनिफिशियल क्लास है। और आपको ये सब जो इसमें आ रहे हैं फड़ वगैरह सब आपको क्लियर हो जाते हैं अगर आप देख चुके होते तो। और जिन भी साथियों ने अगर नहीं देखी हो तो वापस जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य रूप से दो देवताओं के लिए प्रसिद्ध है फड़, पाबूजी और देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़ है जो सबसे लंबी और सबसे पुरानी है। भारत सरकार ने 1992 में इस पर डाक टिकट जारी किया था। देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में डाक टिकट जारी किया था। ये सबसे लंबी और पुरानी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो आप ये भी याद रखिए। पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय भोपे रावण हत्था नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। पाबूजी की फड़ वाचन करते समय जो रावण हत्था, पहले तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि बाबूजी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? भोपे। और किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? रावण हत्था का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये आ गया, भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। देवनारायण जी की फड़ पर राजस्थान सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। देवनारायण जी की फड़ मुख्य रूप से गुर्जर जाति के भोपे वाचन करते हैं। तो किस जाति के भोपे वाचन करते हैं? गुर्जर जाति के लोग इन्हें देव जी के नाम से भी पूजते हैं। और देवनारायण जी की जो फड़ है वो गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। और किस वाद्य यंत्र से करते हैं? जंतर नामक वाद्य यंत्र से। जंतर नामक वाद्य यंत्र से इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। यह 20-25 मीटर लंबे कपड़े पर किसी लोक देवता की जीवन गाथा चित्रों के माध्यम से अंकित रहती है। कोई भी अपने पास 20-25 मीटर कपड़ा होता है, उसमें लोक देवता के चित्रों के द्वारा उस कपड़े पर ऐसे चित्र बनाए जाते हैं, उनकी जीवन गाथा को उस पर चित्रित किया जाता है। फिर उसके बाद में भोपे उन चित्रों को देखकर जीवन गाथा सुनाते हैं। तो क्या होता है कि अपने पास 20 से 25 मीटर लंबा कपड़ा लेते हैं, उसमें लोक देवता के जीवन की जो गाथा है, जीवन में क्या क्या हुआ है, जीवन की पूरी उनकी जीवनी चित्रों के माध्यम से दर्शाते हैं। फिर भोपे, गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं देवनारायण जी की फड़ पर, वो क्या करते हैं? उन चित्रों को देखकर फिर उनका जीवन गाथा को लोगों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा फड़ के बारे में। फड़ किस किस की फड़ है? पाबूजी और देवनारायण जी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इनके देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। और कौन से वाद्य यंत्र के द्वारा? जंतर नामक वाद्य यंत्र के। और पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? पाबूजी की फड़ का वाचन भोपे करते हैं। किस यंत्र के द्वारा? रावण हत्था
रावण हत्या पाबूजी, जंतर नामक वाद्य यंत्र देवनारायण जी। आई होप आपको समझ में आ गया। इस स्लाइड में से 3-4 क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में, तो आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिए। चलो बढ़ते हैं आगे। पिछवाई क्या होती है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। यह अलंकृत कपड़ा है। क्या है? अलंकृत कपड़ा है जिसमें मुख्य रूप से श्री कृष्ण की लीलाएं चित्रित की गई हैं। पिछवाई में किसकी रचनाएं चित्रित की गई है? श्री कृष्ण की, जिसको वल्लभ संप्रदाय में मूर्ति के पीछे लगाया जाता है। कौन सा संप्रदाय इसको लगाता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, वल्लभ संप्रदाय। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, तो अच्छे से याद कर लीजिए। वल्लभ संप्रदाय श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे जो एक कपड़ा लगता है उसमें लीलाओं को चित्रित किया जाता है। पछवाइयों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? नाथद्वारा। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है। श्रीनाथ जी किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण को। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, उसमें श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे एक कपड़ा लगा हुआ है, उसमें श्री कृष्ण की लीलाओं को चित्रित किया गया है। वह उसमें किस लोक कला में? पिछवाई लोक कला में। पिछवाई लोक कला में चित्रित किया गया है। तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। पिछवाई कहाँ की है? पहले तो ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? नाथद्वारा में। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का क्वेश्चन आया हुआ है कि श्रीनाथ जी में कौन सी लोक कला को चित्रित किया गया है? तो पिछवाई को। और ये किसके ऊपर है? श्री कृष्ण के ऊपर। कौन सा संप्रदाय करता है? वल्लभ संप्रदाय। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पिछवाई के बारे में। चलो बढ़ते हैं आगे। वातिक। वातिक क्या होता है? कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर जो चित्रकारी की जाती है उसे वातिक कहते हैं। कपड़े पर क्या करते हैं? मोम की परत चढ़ाई जाती है, और फिर मोम की परत पर पहले कपड़ा लेते हैं, उस पर मोम से परत चढ़ा देते हैं, फिर छोटे छोटे चित्र बनाते हैं, उसे वातिक कहते हैं। तो अपन को वातिक के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है, कपड़े की परत पर मोम पर चढ़ाकर उस पर चित्रकारी की जाती है, उसे वातिक कहते हैं। कपड़े पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? पाने। कपड़े पर बने चित्र पाने कहलाते हैं। राजस्थान में विभिन्न लोक देवताओं के लिए पाने प्रसिद्ध है। अपन क्या करते हैं? दिवाली पर लक्ष्मी जी का पाना लाते हैं ना। तो अब आजकल तो कागज़ पे बनने लग गए, पहले कपड़े पर बनते थे वो। और माताएं वगैरह चौथ वगैरह पे, इन पे चौथ माता का पाना आता है, श्री कृष्ण के पाने आते हैं, बहुत सारे लोग देवी और देवताओं के पाने आते हैं। जो राजस्थान में पाने बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पाने के बारे में पूछ सकते हैं, पाने क्या होता है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब है अपना तीसरा, लकड़ी पर बने चित्र। पहले क्या पढ़ा अपन ने? दीवार या भूमि पर, फिर पढ़ा अपन ने कपड़े पर, अब है लकड़ी पर। अब एक किवाड़ गेट, जो अपने लकड़ी के गेट होते हैं, किवाड़ होते हैं, उसके बारे में। कावाड़, यह एक मंदिर नुमा लकड़ी की आकृति है जिसमें सभी दीवारों पर चित्र बने होते हैं। सभी दीवारों पर क्या होता है? चित्र बने होते हैं, मंदिर नुमा आकृति होती है। सभी द्वार खुलने पर अंत में सीताराम लक्ष्मण के दर्शन होते हैं। इसको इस प्रकार बनाया जाता है गेट को कि जब द्वार खुले, जो दरवाज़ा खुले, उसके बाद में अपन को सीता, राम और लक्ष्मण जी के दर्शन हो। इस प्रकार इसको बनाया जाता है। कावड़ के प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं? मांगेलाल मिस्त्री, बस्सी। बस्सी जयपुर नहीं है, ये बस्सी चित्तौड़गढ़ का है। काष्ठ कला, कांवर कला भी बोलते हैं, इसका प्रमुख स्थान कौन सा है? बस्सी चित्तौड़गढ़। अपन को तो इसमें 3 बातें याद रखनी। कावड़ के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मांगेलाल मिस्त्री। कहाँ के हैं ये? बस्सी के। और इस काष्ठ कला के प्रमुख स्थान कौन से हैं? बस्सी चित्तौड़गढ़। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किवाड़ कावड़ का। अब है चौथा, शरीर पर बने चित्र। कई लोग इसको टैटू बनवाते हैं, बहुत सारे, कोई तो अलग अलग प्रकार के टैटू बनवाते हैं। तो टैटू को गोदना किस तरह से वो बनाए जाते हैं, तो शरीर पर भी चित्र बनते हैं, उनको टैटू बोलते हैं। तो कैसे होते हैं? गोदना में सुई या कांटे से शरीर पर अंकन किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से कोयले या खेजड़ली की राख भर दी जाती है।
जिससे अंकन स्थायी हो जाता है। पहले क्या करते थे, सुई व कांटे से पहले शरीर पर किसी भी चित्र को गोदा जाता था। गोदा जाता था मतलब टैटू बनाया जाता था। मान लो अपन ने श्री कृष्ण का बनवाया, तो श्री कृष्ण का या राधा रानी लिखवाया या श्री कृष्ण लिखवाया, तो उसको पहले गोदते थे। फिर उसमें क्या करते थे, कोयले की राख या खेजड़ली, जो खेजड़ा का पेड़ होता है, उसकी राख को भर देते थे, जिससे वो क्या परमानेंट हो जाता था, स्थायी हो जाता था, जिससे वो हटता नहीं था। तो ये क्या है, गोदना। आदिवासियों के लोग क्या बहुत ज़्यादा शरीर में, आप देखोगे कई बार अपन ने फ़ोन वगैरह में भी देखते हैं आदिवासी लोगों को, तो वो अपने शरीर पर पूरे शरीर में ही गुदवा कर रखते हैं, बहुत ज़्यादा गुदवा कर रखते हैं। वो अंधविश्वास और सौंदर्य का प्रतीक है। आदिवासियों में ये बहुत ज़्यादा किया जाता है, शरीर पे गुदवाना। ये अंधविश्वास एवं सौंदर्य का प्रतीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। मराड़ी क्या होती है? आदिवासियों में बनाए जाने वाले भित्ति चित्र। अपन को बस इतना याद रखना है कि मराड़ी का अपन को आ जाए कि आदिवासियों में बनाए जाने वाले भित्ति चित्र क्या कहलाते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो अपन को बस इतना याद रखना है कि आदिवासियों में बनाए जाने वाले भित्ति चित्र मराड़ी कहलाते हैं। मोड़ क्या होता है? मेड़ता सिटी नागौर में बनाए जाने वाले मिट्टी के बड़े बड़े मटके। मेड़ता सिटी में बनाए जाने वाले मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन, जो मिट्टी के बड़े बड़े मटके बनाए जाते हैं, उसे मोड़ कहते हैं। तो ये अपना सा छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्लास समझ में आ गई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, श्री क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विभिन्न साथियों के साथ शेयर कीजिए कि बहुत अच्छी क्लासेज हैं। अपने लिए राजस्थान कला संस्कृति बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने विभिन्न परीक्षाओं की जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिन भी साथियों को आपको शेयर करनी है कीजिए प्लीज़। और कोई भी सजेशन हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जो अगर कोई सुधार की ज़रूरत हो तो वो भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।